हाय एवरीवन। हम लोग देख रहे हैं झारखंड जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संग्रह, जिससे आप अपनी जेएसएससी की तैयारी को जांच सकते हैं। तो आज के वीडियो में देखेंगे झारखंड जीके बूस्टर डोज सेट 7। यह सेट जेएसएससी के सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं बिना देर किए हुए पहला सवाल। तो पहला सवाल है, झारखंड का एकमात्र योद्धा कौन है जिन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो झारखंड का एकमात्र योद्धा कौन है जिसको परमवीर चक्र मिल चुका है? तो यह योद्धा कौन है? यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको नहीं पता है तो अगर बात करें तो दीपसेन गुप्ता किससे संबंधित है? वे शतरंज से संबंधित है, चेस से संबंधित है। दीपसेन गुप्ता का संबंध अल्बर्ट एक्का ही इसका सही आंसर होगा। और वे कब शहीद हुए थे? 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए थे। इसको मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है और झारखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं जिसे परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। और सरोजा अय्यर को बड़ी दादी के नाम से जाना जाता है। तो बड़ी दादी सरोजा अय्यर। अगर एक और गैलेंडरी अवार्ड होता है अशोक चक्र। तो अशोक चक्र किसको मिल चुका है? झारखंड में किसको अशोक चक्र मिला है? रणधीर वर्मा। तो रणधीर वर्मा अशोक चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं और अल्बर्ट एक्का परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति। अगला है, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ पे स्थित है? यह जो है झारखंड के बोकारो में स्थित है। तो जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ पे है? बोकारो में स्थित है। यहाँ कुछ प्रमुख उद्यान के बारे में बात कर लेते हैं झारखंड के। एक है जिससे सवाल बनता है तो बिरसा उद्यान, बिरसा जैविक उद्यान। बिरसा जैविक उद्यान कहाँ पे है? बिरसा जैविक उद्यान जो है कहाँ पे है? झारखंड के रांची में स्थित है, रांची जिले में। और जगह पूछे तो कहाँ पे? और मांझी। और किस नदी के किनारे? नदी का भी पूछा जाए तो सपेही नदी के किनारे स्थित है। अगर एनएच पूछा जाए, एनएच 33 के किनारे स्थित है। ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। और इसकी स्थापना कब हुई है? स्थापना भी काफी महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है। इसका स्थापना जो है 1954 में हुआ है। काफी महत्वपूर्ण है। अब अगला सवाल देख, जैविक उद्यान कौन सा है? मगर प्रजनन केंद्र कहां पे मिलेगा आपको? मगर प्रजनन केंद्र कहां पे है? इससे एक सवाल पूछा गया था। इसकी स्थापना किस प्रोग्राम के तहत हुई है? इसकी स्थापना जो है IUCN के तहत हुई है। कब हुई है? 1987 में किया गया है इसकी स्थापना। लेकिन बिरसा मगर प्रजनन केंद्र जो है रांची में ही स्थित है। रांची के जगह पूछा जाए तो रुक्का में स्थित है। अगला देखते हैं, एक है बिरसा मृग विहार। बिरसा मृग विहार, बिरसा मृग विहार कहां पे है? ये भी रांची जिले में है। स्थान कहां पे है? स्थान जो है कालामाटी। और यह जो है सांभर और चीतल संरक्षण के लिए बनाया गया है। एक है सिद्धो का नक्षत्र वन। सिद्धो कान्हू पार्क कहां पे है? तो नक्षत्र वन सिद्धो कान्हू पार्क रांची में स्थित है। तिलैया पक्षी विहार कहां पे है? तिलैया पक्षी विहार जो है एक कोडरमा में स्थित है। ईचागढ़ पक्षी विहार कहां पे है? ईचागढ़ पक्षी विहार जो है आपका सरायकेला खरसावा में है। सरायकेला खरसावा में ईचागढ़ पक्षी विहार है। एक है राजमहल जीवाश्म पार्क। यह जो है राजमहल जीवाश्म पार्क राजमहल में स्थित है। अगला सवाल आप देखते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यह नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल। और मुख्यमंत्री से और राज्यपाल से रिलेटेड एक सवाल और पूछा जाता है, व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री जो है ये राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। और सामूहिक रूप से विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होता है।
और मुख्यमंत्री से जेएसएससी में कई सवाल पूछा गया है। तो झारखंड के पहले सीएम, फर्स्ट सीएम कौन थे? बाबूलाल मरांडी थे। और झारखंड के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? मधु कोड़ा। झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे? ये सवाल सारे पूछे जा चुके हैं। जेएसएससी के प्रीवियस ईयर सेट उठाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है? रघुवर दास। और झारखंड के वर्तमान में जो है 11वें मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन जो है झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री फिलहाल हैं 2022 के डेट में। और झारखंड में अभी तक व्यक्ति रूप से कितने मुख्य पर्सन बन चुके हैं? 6 व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 6 व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अगला है 5वां क्या है? निम्नलिखित में से झारखंड विधानमंडल का निर्माण किस निकाय से होता है? तो झारखंड विधानमंडल का निर्माण किससे होता है? 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा और विधानसभा। तो झारखंड के केस में राज्यसभा और विधानसभा है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। छठा देखते हैं, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र निम्न में से किसे सौंप सकता है? तो विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विधानसभा अध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र जो है किसको सौंपता है? विधानसभा के उपाध्यक्ष को। तीसरा सही हो जाएगा। अगर बात किया जाए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करते हैं? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत वर्ष 2003 में भारत सरकार ने बिहार झारखंड की किन 2 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया है? तो भारत संविधान की 342 आर्टिकल के तहत 2003 में भारत सरकार ने उसमें झारखंड के 2 जातियों को एसटी का दर्जा प्रदान किया है। कौन कौन थे? एक इसमें था कोल था। कोल जो है झारखंड की 32वीं जनजाति है। और एक है कंवर, ये झारखंड की 31वीं जनजाति है। तो दूसरा हो जाएगा कोल और कंवर झारखंड की 31वीं और 32वीं जनजाति है, जिसको 2003 में एसटी का दर्जा मिला है। और झारखंड में टोटल कितने जनजाति है? 32 जनजाति। इसमें 8 जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त है। और सबसे बड़ी जनजाति कौन है? सबसे बड़ी जनजाति एक बार रिवाइज कर लीजिए। सबसे बड़ी जनजाति जो है संथाल है। दूसरी बड़ी जनजाति कौन है? उरांव है। तीसरी बड़ी जनजाति कौन है? तीसरी बड़ी जनजाति मुंडा है। चौथी कौन है? चौथी बड़ी जनजाति हो है। तो सारे क्रमवार आपको माइंड में रहना चाहिए लोड। 8वां है, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है? यह सवाल जो है जेपीएससी 7वीं जेपीएससी में पूछा गया था। तो भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है? यह जनजाति कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा भील जो है झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाले भारत की पूछा गया है। तो भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति भील है। यह सवाल D2 जेपीएससी 7वीं जेपीएससी में पूछा जा चुका है। और झारखंड से पूछा जाता है झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति तो संथाल होता है। तो कंफ्यूज नहीं करना है। सबसे बड़ी जनजाति भारत की भील, झारखंड की संथाल। अगला है, झारखंड की जनजाति संथाल की स्थानीय पंचायत कहाँ बैठती है? तो संथाल जनजाति की स्थानीय पंचायत जो है कहाँ बैठती है? यह जो है मांझी थान में बैठती है। और जाहिर थान जो है ये पूजा स्थल है। जाहिर थान क्या है? पूजा स्थल है। और मांझी थान जहां पे पंचायत की बैठक बैठती है। और इसमें एक संबंधित है अखड़ा। तो अखड़ा जो है जहां पे नाच गान होता है। 10वां है, घुमकुड़िया क्या है? घुमकुड़िया जो है यह एक शिक्षण संस्थान है जिसको बोला जा सकता है एक युवागिरी। और किस जनजाति की युवागिरी है घुमकुड़िया? अगर यहाँ पे 3 प्रमुख जनजाति की युवागिरी आपको माइंड में रहना चाहिए। एक है संथाल, इसकी युवागिरी क्या बोला जाता है? घोटुल बोला जाता है। उरांव जनजाति की जो है इसी की है घुमकुड़िया उरांव जनजाति की है। और एक है मुंडा जनजाति की। तो मुंडा जनजाति की युवागिरी जो है गिती ओड़ा बोला जाता है।
अगला सवाल की बढ़ते हैं। झारखंड की किस जनजाति का युवा गिरी गीतीओड़ा बोला जाता है? इसे डिफाइन कर चुके हैं। इसके अलावे तो किस जनजाति को बोला जाता है? तो जैसे आप जानते हैं उरांव का तो घुंघुड़िया बोला जाता है, उरांव तो होगा नहीं, तो इसका सही आंसर है खड़िया। खड़िया जनजाति के युवा गिरी को भी गीतीओड़ा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी माइंड होगा। 12वां है झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार किस निम्न में से कौन सा शामिल है? तो झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार के अंतर्गत क्या क्या मिलता है? तो इसके अंतर्गत क्या क्या मिलता है? चांदी का फलक मिलता है या नहीं मिलता है? गोल्डन फलक मिलता है, बिल्कुल सही है। एक प्रशस्ति पत्र यानी कि एक लेटर मिलता है, एक आपको फ्रेम करके रख लेना होता है प्रशस्ति पत्र, तो ये भी मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही वक्तव्य कौन सा है? ऑप्शन 2, दूसरा और तीसरा। तो गोल्डन फ्लैग मिलता है और प्रशस्ति पत्र। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर, तो प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर कौन है झारखंड की? यह जो है आश्रिता लकड़ा है। आश्रिता लकड़ा हो जाएगा। रेलवे क्रीड़ांगन कहाँ पे स्थित है? तो रेलवे स्टेडियम कहाँ पे है? तो रेलवे स्टेडियम जो है धनबाद में स्थित है। कहाँ पे? अगर इसका नाम पूछा जाए, डिगवाड़ी धनबाद में स्थित है। यहाँ बात हुई है स्टेडियम से संबंधित, तो कुछ प्रमुख स्टेडियम नोट कर लीजिए। एक है जेएससीए स्टेडियम, कहाँ पे है? रांची में है। एक है बिरसा स्टेडियम। बिरसा स्टेडियम कहाँ पे है? बिरसा स्टेडियम रांची में स्थित है। उसके बाद मेकन स्टेडियम, तो मेकन स्टेडियम कहाँ पे है? ये भी रांची में स्थित है। इसके बाद है जयपाल सिंह स्टेडियम, कहाँ पे है? ये भी झारखंड के रांची में स्थित है। एक उठपटांग नाम है एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम, यह कहाँ पे है? यह भी रांची में स्थित है। अरे ये सवाल एसआईएम पूछा गया था। शताब्दी स्टेडियम कहाँ पे है? यह रांची में स्थित है। ये भी सवाल कई बार पूछा जा चुका है। किनन स्टेडियम कहाँ पे है? जमशेदपुर में है। और झारखंड का पहला क्रिकेट स्टेडियम है किनन स्टेडियम जमशेदपुर का। एक है मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम। मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम कहाँ पे है? यह भी आपका जमशेदपुर में स्थित है। और हजारीबाग में कौन सा स्टेडियम है? करजन ग्राउंड है। करजन स्टेडियम कहाँ पे है? हजारीबाग में स्थित है। एक मोहन आहूजा से मिलता जुलता है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम, ये कहाँ पे है? मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम जो है झारखंड के बोकारो में स्थित है। और बोकारो जिले में ही झारखंड का तीसरा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। झारखंड का तीसरा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? बोकारो जिले में। किसके सहयोग से? सेल और जेएससीए के सहयोग से बनेगा। 15वां सवाल अब देखते हैं। निम्नलिखित कोयला खदानों में से कौन सा सबसे पुराना माना जाता है जहां से कोयला निकाला गया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो सबसे पुराना कोयला खदान कौन सा है? तो सबसे पुराना कोयला खदान जो है ऑप्शन के अनुसार रानीगंज हो जाएगा आपका। लेकिन अगर पूछा जाए झारखंड का सबसे पुराना कोयला खदान कौन सा है? धनबाद। ये भी माइंड में रखिएगा। झरिया का जो है झारखंड के सबसे पहले कोयला का उत्खनन झरिया में हुआ है, लेकिन अब भारत से रिलेटेड है ये। अगला है सोरिया रोबुस्टा नामक वृक्ष का साधारण नाम क्या है? तो सोरिया रोबुस्टा नामक वृक्ष का साधारण नाम क्या है? यह झारखंड के राजकीय प्रतीक से जुड़ा हुआ है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण सवाल हो जाएगा। तो सोरिया रोबुस्टा नामक यह जो है किससे संबंधित है? यह जो है साल वृक्ष से संबंधित है। और झारखंड के प्रतीक चिन्ह का वैज्ञानिक नाम जान लेते हैं। राजकीय वृक्ष क्या है? हाथी, जिसका क्या है वैज्ञानिक नाम? एलिपस मैक्सिमस। एलिपस मैक्सिमस हाथी का वैज्ञानिक नाम है। झारखंड का राजकीय पशु है। इसके बाद है राजकीय वृक्ष देख चुके हैं, सोरिया रोबुस्टा साल है। और राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। इसका भी कुछ वैज्ञानिक नाम है, ये भी देख लो एक बार।
प्लस जो है ब्यूटा फ्रोंडोसा। ब्यूटा फ्रोंडोसा इसका राज वैज्ञानिक नाम है। अब अगला सवाल देखते हैं, सरायकेला नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो सरायकेला जो है किस नदी के किनारे स्थित है? यह जो है आपका खरकई नदी के किनारे स्थित है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सिमडेगा जिले के साथ सीमाएं साझा करती है। तो सिमडेगा जिले के साथ कौन से राज्य की सीमा लगी हुई है? यह सीमा जो है यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? सिमडेगा जिले के साथ लगी हुई सीमा कौन सी है? इसके साथ दो राज्य की सीमा जुड़ती है। कौन कौन है? एक है उड़ीसा और एक है छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो सिमडेगा जिले के साथ लगने वाली सीमा है उड़ीसा और छत्तीसगढ़। और सिमडेगा किस वर्ष एक नया जिला बना है? 2001 में बना है, झारखंड निर्माण के बाद। ये भी माइंड में रखिएगा। प्राचीन दिनों में किसको बीरू कैलाशपुर परगना के नाम से जाना जाता था? बीरू कैसलपुर। तो बीरू कैसलपुर परगना के नाम से किसको जाना जाता था प्राचीन दिनों में? तो बीरू कैसलपुर जो है आपका सिमडेगा को ही जाना जाता था। अगला सवाल देख लेते हैं। विश्वा है, चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी कहाँ पे थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी जो है उज्जैन है। तो तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। पार्श्वनाथ जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो पार्श्वनाथ जो है जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? वे जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे, जिसका निर्वाण की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? झारखंड के पार्श्वनाथ पहाड़ी पे हुई है। अगला है, झारखंड के किस नागवंशी राजा ने चुटिया को अपनी राजधानी बनाया था? तो चुटिया को अपनी राजधानी बनाने वाला नागवंशी शासक कौन था? यह नागवंशी शासक जो है प्रताप राय था। तो प्रताप राय ने अपनी राजधानी का संचालन कहां से किया था? चुटिया से। यदुनाथ शाह ने कहां से राजधानी बनाया था? पालकोट को। और दुर्जन शाह ने कहां बनाया था? दोहिसा को। अगला है, बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक चिन्ह कमल और साण किस घटना का प्रतीक है? तो कमल और साण किस घटना का प्रतीक है? यह जन्म का प्रतीक है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। महावीर स्वामी के पिता निम्न में से किस कुल के सरदार थे? तो महावीर स्वामी के पिता जो है वे ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 25वां है, झारखंड का क्रमशः सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो झारखंड का सबसे बड़ा और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? अगर बात करें सबसे बड़ा जो है पश्चिमी सिंहभूम सबसे बड़ा है, और छोटा जो है चतरा जो है सबसे छोटा है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और झारखंड में टोटल कितने लोकसभा की सीटों की संख्या है? 14 है। इसमें आरक्षण की सीटों की संख्या कितनी है? 8, 5, 1 आपको माइंड में रखना है। 8 जो है रिजर्व अनारक्षित है, 5 एसटी के लिए है और 1 एससी के लिए है। 26वां है, राज्य निर्माण के बाद नए जिलों की संख्या कितनी है? तो राज्य निर्माण के बाद नए जिलों की संख्या कितनी है? तो झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ है? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का निर्माण हुआ है। किस राज्य से? बिहार से। और बिहार के कितना परसेंट भूभाग से? लगभग 45.80% लगभग भूभाग से झारखंड राज्य का निर्माण हुआ है। और आपसे पूछा जा सकता है झारखंड जो है बिहार का उत्तरी भाग है या दक्षिणी भाग? तो झारखंड जो है बिहार का दक्षिणी भाग है, ये माइंड में रखिएगा। और झारखंड निर्माण के बाद नए जिलों की संख्या जो है 6 है। 6 जिले कौन कौन बने हैं ये भी देख लीजिए। तो झारखंड निर्माण के बाद 6 नए जिले हैं। 2001 में 4 नए जिले बने थे। कौन कौन बने थे? जामताड़ा बना था, सरायकेला बना था, और कौन बना था? लातेहार बना था। इसके बाद एक और अन्य जिला सिमडेगा। तो 4 जिले 2001 में बने थे। और 2007 में 2 नए जिले का गठन हुआ है। कौन कौन? एक है खूंटी, एक है रामगढ़। रामगढ़ जिले का गठन किससे हुआ है? हजारीबाग से काट के। और खूंटी का निर्माण किससे हुआ है? रांची को काट के।
और झारखंड निर्माण के वक्त कितने जिले थे? 18। ये भी माइंड में रखिएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, झारखंड में पुलिस थानों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में पुलिस थानों की कितनी है? तो इसका सही आंसर 427। झारखंड में कितने पुलिस थाने हैं? 427 पुलिस थाने हैं। अगला है, झारखंड में अधिसूचित पंचायतों की संख्या कितनी है? यह सवाल जो है जेएसएससी रेवेन्यू क्लर्क में पूछा जा चुका है, राजस्व कर्मचारी के में। तो झारखंड में अधिसूचित यानी पेशा के अंतर्गत कितने प्रखंड पंचायत कार्यरत हैं? तो झारखंड में पेशा के अंतर्गत कार्यरत पंचायतों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कितना? 2071 पेशा के अंतर्गत कार्यरत पंचायत है। आपसे पूछा जाएगा झारखंड में टोटल पंचायत कितनी है? टोटल पंचायत जो है, ये भी माइंड काफी महत्वपूर्ण सवाल बनेगा। तो टोटल पंचायत की संख्या झारखंड में जो है 4000 कितनी? 4423 पंचायत है झारखंड में टोटल। और झारखंड में नगर निगम कितने हैं? झारखंड में नगर निगम जो है 9 नगर निगम है। और झारखंड में अधिसूचित प्रखंड कितने हैं? पेशा के अंतर्गत शामिल प्रखंड जो है 132 प्रखंड है। अगला सवाल आप देखते हैं, कोल्हान क्षेत्र में विल्किंसन रूल किस वर्ष लागू किया गया था? तो विल्किंसन रूल किस वर्ष लागू किया गया था कोल्हान क्षेत्र में? यह जो है 1837 में लागू किया गया था। एक रूल है यूल रूल, और यूल रूल संथाल परगना में कब लागू किया गया था? यूल रूल जो है 1856 में है। कहां लागू किया गया था? संथाल परगना क्षेत्र में लागू किया था यूल रूल 1856 में, और विल्किंसन रूल 1837 कोल्हान क्षेत्र। तीसरा है, झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन सा आंदोलन कर बंद कर देने के लिए हुआ था? तो झारखंड में सविनय आंदोलन के दौरान कौन सा टैक्स को देना बंद कर दिया गया था? यह जो है चौकीदारी कर। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 31वां है, संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जनक्रांति किस व्यक्ति ने कहा था? तो संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जनक्रांति, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। यह सवाल भारत के कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जनक्रांति जो है कार्ल मार्क्स ने कहा था। और संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में हुआ था। इसके प्रमुख नायक कौन थे? सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो। अगला सवाल देखते हैं, सरायकेला के रियासत के द्वारा झारखंड के किस नृत्य को संरक्षण दिया गया था? तो सरायकेला रियासत के द्वारा कौन सा नृत्य को संरक्षण दिया गया था? छऊ नृत्य। तो इसका सही आंसर है छऊ नृत्य को। टुइला निम्नलिखित में से किस तरह का वाद है? तो टुइला जो है किस तरह का वाद है? यह जो है तंत्रीवाद है। चौथा सही हो जाएगा। 34वां है, और झारखंड का सबसे लोकप्रिय वाद कौन सा है? लोकप्रिय वाद है तबला। यह सवाल जैसा पूछा जा चुका है। अगला है, झारखंड की जनजातियों के द्वारा शिकार के अवसर पर किस लोकगीत का गायन किया जाता है? तो झारखंड के जनजाति जब शिकार पे जाते हैं तो कौन सा लोकगीत का गायन करते हैं? यह जो है जपी से गीत का गायन करते हैं। दूसरा हो जाएगा। और हैरो गीत जो है यह कृषि से संबंधित है। तो हैरो किससे है? कृषि से संबंधित है। अगला है, मंडा पर्व का संबंध किससे है? तो मंडा पर्व जो है सबसे कठोर आराधना माना जाता है किसका? यह भगवान महादेव या शिव से संबंधित है मंडा पर्व। 36वां है, सिंहभूम जिला भारत के कितनी राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? तो सिंहभूम जिला जो है भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2 जिला, 2 राज्य। कौन कौन सा है? एक पश्चिम बंगाल है और एक है उड़ीसा। सिंहभूम 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। और सिंहभूम किस वर्ष एक नया जिला बना है? 1990 में। अगला सवाल देखते हैं, जब साल के वृक्ष की शाखाओं पर नए फूल खिलते हैं तो कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो साल के वृक्ष पर नए शाखा खिलते हैं तो कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो उसमें मनाया जाने वाला त्योहार जो है आपका सरहुल है। और कर्मा जो है भादो महीने में मनाया जाता है। और सेंद्रा जो है आपका ये शिकार उत्सव है। 38वां है, गांव का पुजारी जो सरहुल के दौरान उपवास करता है क्या कहलाता है? तो गांव का पुजारी जो सरहुल के दौरान उपवास करता है उसको पाहन कहा जाता है।
पहला सही हो जाएगा। प्रसिद्ध छिन्नमस्तिका देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध छिन्नमस्तिका देवी का मंदिर कहाँ पे है? यह जो है रामगढ़ जिले में स्थित है। और जगह पूछे राजरप्पा नामक स्थान पे। और रामगढ़ किस वर्ष नया जिला बना है? 2007 में। छिन्नमस्तिका देवी मंदिर जो है क्या है? एक शक्तिपीठ है, ये भी माइंड में रखिएगा। और नदी, और जेएसएससी में आपको पूछा गया था इस छिन्नमस्तिका मंदिर जो है राजरप्पा किस नदी के किनारे स्थित है? जेएसएससी रेवेन्यू क्लर्क में ये पूछा जा चुका है। राजरप्पा जो है आपका दामोदर और भैरवी के संगम पर स्थित है, ये सवाल पूछा जा चुका है। और रामगढ़ जिले में है एकमात्र झारखंड का एकमात्र छावनी बोर्ड कहां पे है? रामगढ़ में स्थित है। छावनी बोर्ड कहां पे है? झारखंड एकमात्र रामगढ़ में है, ये भी माइंड में रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। गंगा नारायण के दौरान के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह किस स्थान पे हुआ था? तो भूमिज विद्रोह किस स्थान पे हुआ था? गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में। यह जो है आपका वीरभूम क्षेत्र में हुआ था। पहला सही हो जाएगा। 41वां है, कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो कौन सा प्रशासनिक व्यवस्था है जो भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करती है? तो यह है मंकी सेव्ड मंकी पर प्रशासन। पहला सही हो जाएगा। 42वां देखते हैं। गिरिडीह का एक प्रसिद्ध व्यक्ति था जो क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराता था। तो गिरिडीह का कौन सा व्यक्ति क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराता था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनोरंजन गुहा, जो क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराता था। और रघुनाथ मुर्मू जो है संथाली लिपि के जनक माने जाते हैं। और कौन सा लिपि का जनक है जिसको क्या बोला जाता है? ओल्ड चिकी लिपि। अब मिलते हैं अगले सेट में। आप कमेंट करके बताइए कि 42 सवालों में आपने कितने सवाल का सही उत्तर दे पाया। अब अगले के वीडियो पे मिलते हैं, तब तक पुराने वीडियो